हेलो एवरीवन, और आज मैं आपसे अपने प्रेगनेंसी का जो सिम्टम है वो शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जब 4th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, डॉक्टर से फॉलोअप के बाद ही कुछ दिन मतलब 2-3 दिन बाद ही मुझे बहुत वियर्ड सा सिम्टम स्टार्ट हुए। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है, क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मैंने एक दिन पहले कुछ ज़्यादा काम कर दिया होगा हाथों से या कुछ ऐसे ही, मुझे बस पेन हो रहा है। लेकिन फिर जब मुझे ये कंटिन्यूसली रोज होने लगा और ज़्यादा होने लगा, ठीक है, नोटिसेबल था वो, तब मैंने फिर सर्च किया नेट में, फिर अपने डॉक्टर से पूछा। ये सारा करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये तो एक बहुत कॉमन सिम्टम है, हर किसी को तो नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी बहुत कॉमन है। लेकिन ये सिम्टम जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर का ज़्यादा कॉमन है, और कुछ लोगों को 1st, 2nd में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये 3rd ट्राइमेस्टर में जाके होता है। आपने सुना होगा लेग्स में स्वेलिंग होती है, ठीक है, लेकिन मेरे को लेग्स में स्वेलिंग नहीं है अभी। वो तो मुझे लगता है कि अभी बॉडी ऐसे हेल्दी हुई भी नहीं है कि लेग्स में स्वेलिंग हो, किसी किसी को तब भी पहले हो जाती है। मेरा जो सिम्टम्स है वो है कि मेरे हैंड्स में स्वेलिंग है, और सिर्फ स्वेलिंग ही नहीं है, मतलब एक्चुअली मेरे यहाँ पे यहाँ ठीक है, ये जगह जो है, जैसे अभी भी मैंने ये हाथ ऊपर कर रखा है तो मुझे अभी भी पेन हो रहा है, ठीक है, अब इस इधर पेन हो रहा है हाथ ऊपर करने से, ठीक है, और इससे ज़्यादा ऊपर करूँगी तो और ज़्यादा पेन होता है। तो मेरे यहाँ पे क्यों ऐसा है, मतलब यहाँ पे आर्म में, ठीक है, पेन है। फिर मेरे हैंड्स में, हाँ, उसके बाद यहाँ पे पेन है इस जगह पे, हैंड्स में, फिंगर्स में, ठीक है, यहाँ पे पूरे जगह है, फिंगर्स स्वेलिंग हो रखी है मेरे फिंगर्स में। मुझे पता नहीं, वीडियो में समझ आएगा, और स्पेशली इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ में स्वेलिंग है। ये पता नहीं कि नज़र आ रहा है नहीं, ये चीज़ें सारी मेरी दोनों जगह उठी हुई है। तो जैसे जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ या उठने से पहले ही मतलब ऐसी हालत होती है कि मुझे उठा नहीं जा रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ये इतना भी नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे जैसे मतलब रुक जाती हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, तो उसके बाद हैंड मूवमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी भी मुझे पेन है और मैं टाइट बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो स्वेलिंग है इसकी वजह से टाइट बंद होता ही नहीं है हाथ। मैं स्विच उठती हूँ तो स्विच ऑन नहीं कर पाती, ठीक है, मुझे मतलब कभी कभी मुझे, हाँ, लेकिन वैसे तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम थंब में भी होती है, पर मुझे फिलहाल थंब में इतना पेन नहीं है या ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है, तो फिर मैं थंब यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपसे वीडियो बनाते बनाते मैंने अपने हाथ ऐसे दिखा रही थी, तो मेरे यहाँ फिर से पेन होने लगा, ठीक है, कि ज़्यादा देर हाथ पर कर भी नहीं सकती। और ये जब मैंने सर्च किया, डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में कुछ तो होता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों को 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, किसी को पहले भी हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, और फिर इसका एज सच कोई इलाज नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन हो तो डॉक्टर स्किन प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो यहाँ पे ऐसे पहना जाता है, जिसको हैंड को या इस जगह को सपोर्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम जब मैंने पूछा कि ये होता क्यों है, ठीक है, कि मतलब पैर में अगर स्वेलिंग होती है तो समझ भी आता है कि प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही है, तो वो भी लेटर ऑन हो तो समझ भी आता है, लेकिन हैंड्स में किस बात की स्वेलिंग है, हैंड्स का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तब जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक मीडियम नर्व होती है हमारे हैंड्स में, और वो जो नर्व होती है और वो यहाँ से जाती है और हैंड्स में फिंगर्स में जाती है, ठीक है, यहाँ पे कार्पल होता है, ठीक है। जब यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वाटर जो फ्लूइड होता है वो रिटेंशन शुरू हो जाता है, ठीक है, बॉडी ऐसा करती है, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो जो मीडियम नर्व है, ठीक है, उसके लिए या तो टनल नैरो हो जाता है या कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फिंगर्स की तरफ जाती है, जो हैंड्स की मोटर स्किल्स होती है, उस पर इफेक्ट करता है। मैं कोई जैसे चीनी का डब्बा या कुछ भी ऐसे सुबह चाय बनानी होती है तो मैं खोल नहीं पाती, ठीक है, अगर किसी ने टाइट बंद कर दिया तो मुझे इतना गुस्सा आता है, तो मैं घूमती रहती हूँ लेके कि कौन खोलेगा ये। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी इस सिम्टम्स को लेके, हर जगह जैसे ये बात की गई थी कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है या कुछ है तो बेसिकली आपको 3rd मंथ के बाद ये ठीक होने लगेगा। लेकिन जो भी कार्पल टनल सिंड्रोम को लेके वीडियोस थी, उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो कुछ महीनों में ठीक हो जाए।
ठीक है। उसमें ये ज़रूर बोला है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद या तो इमीडिएटली आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या तो कुछ वीक्स बाद ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है कि डिलीवरी हो जाए। और बाकी वही जैसे मैंने कहा था कि जो एक आता है स्प्रिंग सर्किट जो आप हैंड्स में पहन सकते हो, ठीक है, सपोर्ट के लिए। बाकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने नेट में देखी थी, लेकिन वो मुझे अभी तक तो उसमें मुझे कोई ऐसे हेल्प नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना भी नहीं चाह रही, कहीं पता चले कि अगर आपको प्रॉब्लम है और इस एक्सरसाइज से उल्टा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा फ़र्क अभी तक लगा नहीं है। और बाकी अगर ज़्यादा पेन है तो ये भी बोला गया है कि कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, थोड़ा मसाज वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन उसने भी मुझे कुछ भी ऐसे कुछ खास हेल्प नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि रोज़ मेरा ऐसे पेन रहता है। और दिक्कत की बात ये भी है कि मैं जैसे वर्क फ्रॉम होम है मेरा, और मेरा पूरा वर्क लैपटॉप में ही रहता है, ऑफिस का वर्क, और जो लैपटॉप में टाइप करना होता है, ठीक है, तो फिंगर्स में, और दिक्कत ये है कि मेरे सिर्फ फिंगर्स में नहीं होता है। अगर मैं फिंगर्स को यूज़ करती हूँ तो मेरे सिर्फ फिंगर्स में पेन नहीं होता, मेरे यहाँ पर पेन है। अभी भी मैंने हाथ ऊपर किया तो मेरे इतना पेन है, यहाँ तक ऐसे रहता है शोल्डर से, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे आर्म में। और जैसे ड्रेस चेंज करना हो या बाल बांधने हो तो फिर हाथ ज़्यादा ऊपर करने पे पेन होता है। ऐसा नहीं कि मैं हाथ ऊपर कर नहीं सकती, मैं आराम से करती हूँ हाथ ऊपर, हाँ, लेकिन पेन मुझे रहता है, ये दिक्कत हो जाती है। और मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र एक करती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे भी स्वेलिंग रहती है, ठीक है, पैरों में तो हर किसी को स्वेलिंग आती है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है हैंड स्वेलिंग का, ठीक है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे भी बहुत लोगों को हो जाता है, और ज़्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो जिनको शुरू ही थर्ड ट्राइमेस्टर में हो और जिनको शुरू पहले ही हो जाए, ठीक है, तो और उनको थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते क्या हालत होगी, ठीक है। मैं वो सोच रही हूँ कि अगर मुझे इतनी जल्दी स्टार्ट हुआ है तो आगे कितना होगा। जैसे भी प्रेगनेंसी इसके लिए बहुत इजी रही है। हर किसी को कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं वहाँ 3 मंथ्स जो थी मॉर्निंग सिकनेस से बच गई, तो अब कुछ ना कुछ तो हो गए, ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, इवन प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी डिपेंड करता है। जिनके मैंने ये भी देखा है, जिनके पहला बेबी और सेकंड बेबी में भी डिफरेंस देखे गए हैं। पहले बेबी के टाइम पे सिम्टम्स ही कुछ और थे, सेकंड बेबी के टाइम में सिम्टम्स ही कुछ और रहे, ठीक है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो आपको प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स रहे हैं या हो रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ को शेयर कीजिए कि जिससे कि जो बाकी लोग हैं जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स सर्च करते हैं, ठीक है, और किसी को बहुत वियर्ड सिम्टम्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में हल्का हल्का यहाँ पे भी ऐसे गम्स में पेन रहा था, लेकिन थैंक गॉड मुझे कम दिन ही रहा, क्योंकि मैंने सुना है कि किसी को गम ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे वियर्ड सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे बाकी लोगों को भी वो सिम्टम्स और जानने का मौका मिले, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि ऐसे भी सिम्टम्स हैं और या उनको हो रहे हैं तो वो रिलेट कर सके। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।